में भ्रष्टाचार पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सख्त हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दूदू भाजपा पदाधिकारी की बैठक बुलाई है और आज सुबह 9:30 बजे उप मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक होगी। आरोपी नगर परिषद पदाधिकारियों को भी किया गया है बैठक में तलब। और आपको बता दें कि दूदू भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी भी इस बैठक पे शामिल होने वाले हैं। नगर परिषद उपसभापति अमित जोशी ने दिया है इस्तीफा और साथ ही इस्तीफे से क्षेत्रीय भाजपा में भी उभरे हैं बगावत के सुर। तो भाजपा प्रधान प्रत्याशी ने लगाए हैं भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। उप प्रधान और नगर परिषद सभापति के पति पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भाजपा उप प्रधान कैलाश पर लगाया है क्रॉस वोटिंग का आरोप और कांकरिया नाला में 150 करोड़ से भी ज्यादा की जमीन के फर्जी पट्टे आवंटित किए हैं। नगर परिषद पदाधिकारियों ने अपने ही परिजनों को आवंटित कर दिए ये तमाम पट्टे और पूर्व कांग्रेस विधायक बाबूलाल नागर ने जारी किए थे ये पट्टे। अब नगर परिषद कार्यालय में सभी पट्टों का रिकॉर्ड कर दिया गया है गायब, क्योंकि बेशकीमती सरकारी जमीनों पर भी नगर परिषद पदाधिकारियों ने खड़े किए हैं होटल। पीएम आवास योजना में भी बड़े पैमाने पर हुआ है यहां भ्रष्टाचार और जिम्मेदारों ने अपने ही अयोग्य परिजनों को आवंटित कर दिए पीएम आवास। तो प्रेमचंद बैरवा बैठक में भ्रष्ट पदाधिकारी के खिलाफ उठा सकते हैं बड़ा कदम। देखिए, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने दूदू भाजपा की एक अहम बैठक बुलाई है। पदाधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और ज्यादा जानकारी के साथ में वरिष्ठ संवाददाता राकेश शर्मा भी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, दूदू में भ्रष्टाचार चरम पर है। अब इसीलिए डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र भी है, वो भी अब खासे सख्त नजर आ रहे हैं। आज एक अहम बैठक बुलाई उन्होंने। बिल्कुल, देखिए राखी जी, जिस तरीके से राज्य सरकार जो है भ्रष्टाचार के मामलों में जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है, प्रधानमंत्री खुद निर्देश देकर गए थे। दूदू में लगभग 250 से 300 करोड़ रुपए की जमीन है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग बाईपास जो निकल रहा है उसके पास ये सरकारी जमीन है और इस जमीन पर जो है गलत तरीके से पट्टे जारी कर दिए गए। ये पट्टे नगर परिषद के जो सभापति और उनके परिजन हैं, जो पूर्व सरपंच भी रही हैं, उनके नाम पर बताए जा रहे हैं। ये शिकायत प्रधानमंत्री कार्यालय को पहुंची है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस शिकायत के लिए राज्य सरकार को लिखा है और इस मामले में उच्च स्तरीय प्रशासनिक अधिकारी जो है वो इसकी जांच कर रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पट्टे गायब कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान आवंटित किए गए हैं वो अपने चहेते लोगों को किए गए हैं, जो कि नियम विरुद्ध उसमें बताया गया है जी। तो अब इस मामले को लेकर चूंकि जो उप सभापति हैं अमित जोशी, उन्होंने हाल ही में इस्तीफा दे दिया था कि ना तो विकास कार्य हो रहे हैं और भ्रष्टाचार के मामले बहुत ज्यादा हैं। तो इसके अलावा जो प्रधान पद के प्रत्याशी रहे हैं, उन्होंने भी ये गंभीर आरोप लगाए हैं कि जो भाजपा के ही लोग हैं उन्होंने क्रॉस वोटिंग करके कांग्रेस को जिताया है और अब भ्रष्टाचार में कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता हैं वो मिलकर के काम कर रहे हैं। तो इसके बाद डिप्टी सीएम ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और आज एक बड़ी बैठक उप मुख्यमंत्री कार्यालय पर बुलाई है और वहां पर जो अधिकारी हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनको सख्त निर्देश दिए जा सकते हैं। साथ ही दूदू भाजपा में जो बगावत के सुर उभरे हैं भ्रष्टाचार और अनियमितता के बाद में, उसको लेकर के सख्त कदम उठा सकते हैं। बैठक अब शुरू हो चुकी है उप मुख्यमंत्री कार्यालय में और ये काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि दूदू में जिस तरीके से भ्रष्टाचार और अनियमितताएं हुई हैं, जो सरकारी जमीनों पर हाईवे के किनारे उन पर कब्जा कर लिया गया, होटल बना दिए गए हैं, जबकि प्रशासनिक अधिकारी वहां पर बौने साबित हो रहे हैं। तो इसमें प्रशासनिक अधिकारियों की भी मिली भगत हो सकती है। जो एसडीएम है, एडीएम है, तहसीलदार है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके पास रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। तो अब इस मामले में उच्च स्तरीय कार्रवाई की उम्मीद लगाई जा रही है। ठीक है राकेश जी, देखिए, जिस तरीके से 5 उंगली एक समान नहीं होती है, हम ये कहेंगे कि सिस्टम में काम करने वाले तमाम अधिकारी भी एक समान नहीं है। जैसा कि आपने बताया कि सभापति जो थे यहाँ पे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, प्रधान ने भी शिकायत की थी, वो भी सिस्टम के आगे कहीं ना कहीं लाचार ही नजर आए। यानी अगर आप काम कर रहे हैं तो या तो इस सिस्टम का हिस्सा बन जाइए, नहीं तो घुटने टेक दीजिए, और अगर नहीं हो रहा है तो आप अपने घर बैठिए। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान है यहाँ सिस्टम के ऊपर। बिल्कुल, देखिए, जो वहां पर कार्य किए जा रहे हैं उन कार्यों के दस्तावेज गायब हो गए हैं और मनमानी की जा रही है। तो ऐसे में जो पदाधिकारी हैं,
चूंकि जब वो जनता से वादा करके आए थे तो उन्होंने पारदर्शिता बरतने की बात कही थी, लेकिन वहां पर पारदर्शिता नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही है। इन अधिकारियों की जिम्मेदारी दस्तावेजों को सुरक्षित, सरकारी दस्तावेजों को सुरक्षित रखने की है, वो दस्तावेज वहां नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि पहले ये पट्टे जो जारी किए गए थे वो कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में जारी हुए थे, और चूंकि कांग्रेस पर जो है हाल ही में विधानसभा में भी ये पट्टों का मामला गूंजा था, तो इस मामले में जो राज्य सरकार और जो प्रधानमंत्री कार्यालय बेहद गंभीर है और उच्च स्तरीय जांच की बात कही है। अब इसमें डीएलबी और जिला प्रशासन की एक उच्च स्तरीय कमेटी बना करके करीब 250 से 300 करोड़ की जमीन के मामले की जांच करवाई जाएगी, प्रधानमंत्री आवास योजना की जांच करवाई जाएगी। तो जो अभी जो नाराज भाजपा के नेता हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे इस संबंध में फीडबैक लिया जा सकता है। ठीक है, बैठक अभी शुरू हो चुकी है राकेश जी। उस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी हैं और उस वक्त वहां पर जो कार्यरत थे वो सभी भी इसमें शामिल होंगे, और फिलहाल जो वहां पर काम कर रहे हैं उनको भी सख्त निर्देश दिए जाएंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर चूंकि राज्य सरकार की प्रधानमंत्री सख्त निर्देश देकर गए थे कि भ्रष्टाचार के मामलों से दूर रहना है, जिससे सरकार की, पार्टी की छवि खराब होती है। अब डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी जो है इस मामले को लेकर, चूंकि सीएम और पीएम के निर्देश हैं, सीएस सख्त कार्रवाई कर रहे हैं भ्रष्टाचार के मामलों पर, तो राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप पदाधिकारियों को, भाजपा पदाधिकारियों को कैसे कार्य करना है। सिस्टम में जो अधिकारी हैं, चूंकि अधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े हुए हैं कि सरकारी दस्तावेज कैसे गायब जो है सरकारी कार्यालयों से हो रहे हैं, तो इसको लेकर के राज्य सरकार जो है गंभीर है, और निश्चित ही जो अधिकारी हैं और पदाधिकारी हैं उनको सख्त हिदायत दी जा सकती है, कुछ पर गाज भी गिर सकती है। राकेश जी, आपको ध्यान ही होगा अभी कुछ ही दिन पहले, 1 से 2 दिन पहले मुख्यमंत्री ने भी जीरो टॉलरेंस को ध्यान में रखते हुए कई ऐसे अधिकारी हैं जिनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई की है, निलंबन भी किया है, और साथ ही साथ जो कर्मचारी कार्यरत हैं सिर्फ उन्हीं पर ही नहीं, जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, अगर उन्होंने भी अपने समय में भ्रष्टाचार किया है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई है। अब यहाँ पर तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई शंका ही नहीं है, अगर कोई भी कड़ा निर्देश अगर डिप्टी सीएम भी लेते हैं, क्योंकि सीएम का उनको पूरा समर्थन है। बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मुख्यमंत्री लगातार, मुख्यमंत्री के साथ साथ मुख्य सचिव ने पूरी प्रशासनिक मशीनरी को ये सख्त निर्देश दे रखे हैं कि किसी भी अधिकारी, नेता के कहने पर नियम विरुद्ध कार्य नहीं किया जाए, जो नियम सम्मत जनता के हित में है वो कार्य किया जाए। मुख्यमंत्री खुद इस मामले को लेकर जगह जगह अधिकारियों को, जनता को भी संबोधित करते हैं कि भ्रष्टाचार के मामलों पर सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। लेकिन जो कुछ पदाधिकारी हैं, नेता हैं, अधिकारी हैं, वो अपने जो लोगों को, अपने चहेते लोगों को उपकृत करने के लिए नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसे मामले दूदू में सामने आ रहे हैं। तो ये मामले बहुत बड़े हैं, संवेदनशील हैं। फिलहाल ये दूदू राजस्थान के स्तर पर हैं, लेकिन अगर सीबीआई, ईडी जैसी टीमें अगर इसमें जांच में शामिल होती हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ी बदनामी का कारण जो है सरकार को बन सकता है, भाजपा के लिए भी बन सकता है। अभी फिलहाल इसकी जांच की जा रही है उच्च स्तरीय, और जांच समिति इसकी रिपोर्ट जो लेने गई तो सरकारी कार्यालयों में दस्तावेज नहीं मिले हैं, तो संभव इसमें हो सकता है कि जो अधिकारी जिनके यहाँ से दस्तावेज गायब हुए हैं उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज करवाया जा सकता है। ठीक है राकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दूदू में भ्रष्टाचार और इस पर डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा खासे गंभीर, आज एक विशेष बैठक होनी है। बैठक में तलब किया गया है तमाम पदाधिकारियों को।